ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ किस तरीके की रणनीति सी, क्योंकि अजकल ना शशोपंज बड़ी चल रही है। दिल्ली कमेटी कह रही है कि असी पाई सी पटीशन, तो मनजीत सिंह जी के लैदा कह रहे हैं। ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां जिहड़े बयान आ रहे हैं कि किते ना किते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ज़्यादा रोल है। अजकल हर बंदा कह रहा मैं कीता, दूसरा कहता मैं कीता, तीसरा कहता मैं कीता। सरदार साहब जद मैं धुप्पां दे विच बरसात दे विच हैं जी कार दे उत्ते ट्रेन दे उत्ते जांदा सी, कल तद ते किसी ने नहीं कहा कुलदीप सिंह भोगल तू बंदे लै जा नाल, तू हवाई जहाज़ दे विच चला जा, तू कार लै जा, किसी ने नहीं कहा। मगर मैं इस सच्चाई है जब मेरा वाहिगुरू जानदा है, गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान है जिथे मैं बोलदा पाया। मेरे नाल आके बहस करन कि ये लड़ाई तुसी लड़ी है, मैं कोई झूठ नहीं बोलिया। ये दस दिन अज दस दिन इत्थे आके पब्लिक दे भी दस दिन तुसी मेरे नाल कितनी बार गए हो, भावें एक पहला प्रधान सी, भावें दूसरा सी, भावें जनरल सकत्तर सी दूसरा पहला, ये दसन कितनी बार मेरे नाल गए। मैं कहना कितनी बार मैनू कोई कार दी, कोई मैनू हवाई जहाज़ की टिकट दी, कोई मैनू ये दसन बंदे नाल भेजे। जे मैं उत्थे जांदा सी मेरे खिलाफ उत्थे मुजाहरे होंदे सी, ये तो मैनू उत्थे मरवा देंदे जे मैं अपने नाल कोई बौंसर ना रखता, कोई पुलिस। भोगल साहब इत्थे गल वड्डी ये भी है, जरूरी नहीं है आपां नूं कार हवाई जहाज़ चाहिदा होवे जां कुछ भी, हर मुੱਢਲੀ सहायता तुहानूं देनी चाहिदी सी, सिक्योरिटी प्रदान करनी चाहिदी सी। जेकर उत्थे दे लोग हिंसा 'च भड़क जांदे, तुहाडे ते हमला हो सकदा सी, उत्थे दे आम लोग जिहड़े ने या दोषी जिहड़े ने वो तुहाडे ते हमला करवा सकदे सीगे। ते क्यों, और सब तो वड्डी गल जे केस लड़ना तो वकीलों का पैनल भी तो होना चाहिए सी। हाँ जी, मैं कहना जी एक वकील, सिर्फ एक वकील, वो कौन, परसुन कुमार। 10 दिन उन्होंने कितना पैनल, कोई पैनल बनाया उन्होंने, अज तक पैनल नहीं बनाया। तुसी देख लो सरने वाले मामले दे विच 420 का जिहड़ा केस होया सी, उहदा जिहड़ा जनरल सकत्तर सी, हुण साडा हुण पता नहीं वो की हैगा, मैनूं नहीं पता। उन्हें उन्होंने 66/12 नूं इस्तेमाल किया उस FIR नूं, उत्थे गुरु महाराज की पालकी रुकवाई बार्डर ते पहुँच के। ते इह जिहियां हरकतां, इह जिहियां गल्लां उन्होंने कीतियां हैगियां, ये गलत सन। मैं ते मेरा वकील परसुन कुमार असी लगातार उत्थे जांदे रहे, अज भी होके आया हैगा, अपने नाल बंदे लै जाके गया, 2 कारां ते गए बंदे लै गए। इन्हां नूं ये नहीं हैगा जे मैं लड़ाई इतनी वड्डी लगी है मैनू बुला के इत्थे मेरा मैनू थपा ही देंदे, भोगल तू बड़ा वधिया काम कीता, तेरी वजह नाल अज असी कौम ने जिहड़ा अज हैगा, अज कौम खुश हैगी है कि कल 4 होए, परसों 4 होए सी, अज 2 होए हैगे। इन्हां दी कोई हैगी है, ये अपनी बोली बोलते फिर वो कहंदा जी ये जिहड़ी SIT है ये गृह मंत्री ने, जे हुण दा गृह मंत्री है उन्हें करवाई है। मैं कहंदा पिया ये SIT ते करवाई सी राजनाथ सिंह ने। ये बंदे क्यों झूठ बोलदा है? मेरा हाथ जोड़ के बेनती है तुसी इस केस दे नूं ना उधेड़ो ना, जिन्हें किया है ना वो सामने आ गया कुलदीप सिंह भोगल, और गुरु तेग बहादुर साहब के स्थान ते खड़ा है। अज मैं कहना चाहता कि इन्हां नूं मेरा साथ देना चाहिए सी। 1984 के इंसाफ नूं लैके जिथे ਵੱਖ-ਵੱਖ सिख जथेबंदियां ने अपना जोर लगा रही ने, चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, लेकिन एक संस्था अजिही भी है जिन्हें हमेशा काम किया 1984 के लिए, चाहे दिल्ली की गल होए, चाहे कानपुर बोकारो की गल होए। और अहम गल ये भी है कि 4 गिरफ्तारियां पिछले कुछ दिनों के होईयां कानपुर दे विच, जो अहम जो सिगे जो मुख दोषी सिगे जिन्हों ने कतलेआम किया सीगा सिखां दा कानपुर बोकारो दे विच। और अज फिर 2 गिरफ्तारियां जिहड़ियां अहम होईयां ने, ये सब संभव हो पाया अखिल भारतीय दंगा राहत पीड़ित कमेटी के साडे नाल मौजूद ने जथेदार कुलदीप सिंह भोगल जी। असीं उन्हां नाल गलबात करांगे कि किस तरीके नाल क्लोज बाय कोज इन्होंने इस जिहड़ी है लड़ाई लड़ी है, इन्हें लंबे समय लड़ाई लड़ी है, कानपुर जाके उत्थे सिखां नाल जिहड़ी है गलबात की है। भोगल साहब किस तरीके की रणनीति सी, क्योंकि अजकल ना शशोपंज बड़ी चल रही है। दिल्ली कमेटी कह रही है कि असी पाई सी पटीशन, तो मनजीत सिंह जी के लैदा कह रहे हैं। ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां जिहड़े बयान आ रहे हैं कि किते ना किते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ज़्यादा रोल है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहले मैं दसना चाहता हाँ, ये लड़ाई तो मैं 1985 तो शुरू की सी, दंगा पीड़ित राहत कमेटी की तरफों सज्जन कुमार तो लैके जगदीश टैटलर लड़द्या कानपुर पहुँच गए। कानपुर दे विच गल ये सी कि उत्थे 127 बंदा मारिया गया सी, ते 37 बंदे जो सी दोषी सी, वो मैं RIT दे विच लैके उत्थे चिट्ठी पाई उन्होंने दिती। उहदे विच मैनू 37 बंदियां दे
ਨਾ ਆ ਗਏ ਤੇ 127 ਬੰਦੇ ਡੈਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। 127 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 300-350 ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ 350 ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਮੈਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਤਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਗੱਲ ਇਨ ਸੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਏ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੌਂਸਰ ਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਹਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਉਹ ਕੌਣ? ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੁਮਾਰ। ਦੱਸ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪੈਨਲ, ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 420 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ 66/12 ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ FIR ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਰੁਕਵਾਈ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ, 2 ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥਪਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਭੋਗਲ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੌਮ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਹੋਏ, ਪਰਸੋਂ 4 ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ 2 ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ SIT ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ? ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਧੇੜੋ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਲਾਏ, ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਲਾਲ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ 2 ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅੱਜ 2 ਹੋਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 43-44 ਬੰਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ 20 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੋबिन शाह पुत्र स्वर्गीय जुगन शाह निवासी मोहल्ला तकिया जवाहर नगर थाना घाटमपुर। और इस तो बाद दूसरा है अमर सिंह उर्फ पूरा पुत्र स्वर्गीय गयादीन निवासी ग्राम रामसारी थाना घाटमपुर कानपुर। और ये सब तो वड्डा जिहड़ा गैंग सी उत्थे यूपी दे विच, उन्हां दा ये सदस्य सी ਉਹ भूरा नन्ना गैंग का ये सक्रिय सदस्य सी। मैं चाहांगा तस्वीर जरा सामने भी दिखा दो। एक कागज़ जो है तुहानूं आया, तुसीं इन्नी मेहनत उत्थे कीती है, तुसीं देख सकते हो तस्वीर दे विच जो दोषी जिहड़े अज होर फड़े गए ने 2 और पहलां जिहड़े 4 होर गिरफ्तारियां काफ़ी अहम गिरफ्तारी ने, क्योंकि इन्ने सालों तो जिहड़े लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कुलदीप सिंह भोगल जिहड़े सिखां नूं कतलेआम जिहड़ा होया सी इहदा इंसाफ दिवाउण वास्ते। भोगल साहब, उत्थे दा पुलिस प्रशासन और सरकार दे नाल तुहाडा किस तरीके दा रवैया? हाँ, मैं कमिश्नर साहब नूं मिलिया जद हुण गया। कमिश्नर साहब ने मैं 2 गल्लां कीतियां उन्हां नाल। एक मैनूं उत्थों संदेश आया कि इत्थे बंदे ना बर्फी खिलांदे पे लोगों नूं, कोई सिख हैगे। मैं कहा माड़ी गल है। दूसरा वो बम पटाके छुड़ांदे पे। देखो ये बम धमाके करने, ये बर्फी खिलानी, लड्डू खिलानी, इंदिरा गांधी के टाइम ते की होया सी, यही होया सी ना। लोगों दे विच असी उन्होंने लड्डू बर्फी खिला के एक नफरत आ गई, तो उन्होंने ये सारा काम किया। तो राजीव गांधी ने क्या बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। मैं उन्होंने क्या, उन्होंने लोगों को क्या, भाई रब का वास्ता है, आराम नाल ये गिरफ्तारियां होण दिओ। ये बर्फी लड्डू तुसी बाद विच खिला देना, हुण ना ऐसा करोगे। और मैनू कमिश्नर साहब ने पूछा वो आपके लोग हैं? मैं क्या हमारे लोग नहीं हैं, वो जो दंगा पीड़ित राहत कमेटी उसके लोग नहीं हैं। मैं तो उनको पहचानता ही नहीं। मैंने तो अखबार में जो थी उसमें ही उनकी तस्वीरें आई थी बर्फ़ी खिलाते और बम छुड़ाते हुए, वो हमारे लोग नहीं थे। मैं उन्होंने कह के आया। मैं उन्होंने दूसरी गल ये भी कही कि तुसी ना इहदे च तेज़ी लियाओ, इहदे जब तक तेज़ी नहीं लियाओगे तो कम बनना नहीं, क्योंकि तेज़ी लियाण नाल होएगा, जल्दियां गिरफ्तारियां होणगियां। जे तुसी ढिल करोगे नहीं, वो कहंदे साडे कोल सब कुछ तैयार हैगा। असी देखो एक गल होर हैगी, अज मैं तुहानूं दस रहा, ये जब तक इहदे च ढिल क्यों होई है, ढिल इस वजह नाल होई है कि गौरमेंट ने इनू ज़्यादा उहदे नाल नहीं लिया सी। इन्हां नूं ये पता सी कि ये मैं बह जाऊँगा, ठंडा होके बह जाऊँगा, तंग हो जाऊँगा। मगर मैं जब टैलीफोन किया, मैं गुरु महाराज की हजूरी च कह रहा, अमित शाह जी नूं मैं टैलीफोन किया। मैनू PA ने कहा जी अच्छा साहब है नहीं, हम बात करवा देंगे। 15 दिन बाद टेलीफोन आया उन्होंने। मैं उन्होंने 2 गल्लां कहियां, अमित शाह जी देखो ये केस जो है, ये फाइलें जो है वो योगी साहब के पास चली गई हैं। अब उनको करना है, योगी साहब जो है वहाँ पे जो दोषी हैं उनको लोगों के सामने लेके आए, ताकि ये दोषी
जेल की सलाखों में जा सके। मगर मैं उन्हों का धन्यवाद करदा श्री नरेंद्र मोदी का, श्री अमित शाह जी का और योगी होरां दा, जिन्हां ने ये लोगों नूं अंदर भेजना शुरू किया। ये एक वड्डी उपलब्धि है। ये मैं अपने आप नूं वो नहीं मनदा, मैं धन्यवाद करदा हाँ सारियां दा, भावें दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी है, भावें वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन है, भावें जागो पार्टी है, भावें श्रोमणी अकाली दल है। मैं किसी का नाम नहीं ला, मतलब पार्टी का नाम लै रहा। मैनू ना लैन ते की है जी, ये बंदे जे कहते भी असी भी हैगे आ, असी भी हैगे आ, असी भी हैगे आ, असी हैं, वो तो फिर सही है, क्योंकि हुण ट्रेन चल पई है जी। ट्रेन जब चलती है वो देखती नहीं कि किहड़े बंदे मेरे अगे आ रहे हैं, वो नहीं देखती, वो सीधी चढ़ा देंदी। यही गल है, ये बंदे जो मर्जी कहते रहन। दुनिया नूं पता है कि बाला साहब की लड़ाई किन्ने लड़ी है, अस्पताल की लड़ाई किन्ने लड़ी है। यह जो अज होया है दोषियों नूं सज़ा दिलाण वाला कानपुर वाला मामला, वो जिहड़ा हैगा वो लड़ाई जिहड़ी हैगी है दंगा पीड़ित राहत कमेटी 1984 ने लड़ी है। इन्हां दा कहण दा देखो, कहण जो मर्जी कहण, मगर असी अज तुहानूं साफ कहंदे आ कि ये लड़ाई दंगा पीड़ित राहत कमेटी ने लड़ी है। मैं लगातार जाके उत्थे बरसात होवे, गर्मी होवे, सर्दी होवे, मैं उत्थे गया, नाल मेरा जिहड़ा वकील सी परसुन कुमार, वो मेरे नाल रहा जी। सो ये सन कुलदीप सिंह भोगल अखिल भारतीय दंगा राहत पीड़ित कमेटी तो, जिन्हों ने अणथक मेहनत के नाल इन्ने सालों बाद सिखां दे विच इंसाफ की उम्मीद जिहड़ी है उभर के सामने आई है कि दिल्ली दे विच जिस तरीके नाल गिरफ्तारियां हुई हैं, उदों हुण कानपुर बोकारो जिथे इन्ना कतलेआम होया सिखां दा 1984 दे विच इंसाफ की उम्मीद बन के सामने आए। कुलदीप सिंह भोगल कानपुर की संगत जिहड़ी है, कानपुर के सिख जिहड़े ने अज इन्हां दे गुणगान गांदे ने, क्योंकि इन्हां दी वजह नाल जो है उन्हां दोषियों नूं सज़ा मिली है जिन्हां दे करके किसी दे घर दे जी दी हत्या हुई है, कतलेआम होया है 1984 दे विच। ते इन्हां वल्लों जिस तरीके नाल अणथक मेहनत की गई है, सरकारां दे नाल उलझिया गया, प्रशासन दे नाल उलझिया गया, उस तो बाद जदों हुण जाके थोड़ा बहुत सिखां नूं जिहड़ा है इंसाफ मिलण लग्या। सो इह सन कुलदीप सिंह भोगल जी जो साडे नाल खास गलबात करके 1984 के मैटर के उत्ते चर्चा कर रहे सी। कैमरा परसन करणजीत सिंह दे नाल दविंदर सिंह, D5 चैनल पंजाबी, दिल्ली। आगे आगे होएगी किसानां दी गल, नवीं खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 वजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम naibtehsildar.com। D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ते क्लिक करो।